कागज की किश्ती पर सवार है फिर भी कल के लिए परेशान है। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने एग्जांपल्स को क्वेश्चंस को बताया था, आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है थोड़ा सा ब्लर आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है? मैं पूरी कोशिश करता हूं, अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जी, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3, 1/3। देख लो जी, x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3, 1 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पर बेस्ड है। ठीक है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कैसे हम लोग फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x/3 + 1 = 5/3 लेंगे, एंड उसी तरह से y - 2/3 = 1/3 मैंने ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड वाला इक्वल टू सेकंड होगा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। अब आप क्या करोगे, 1 को इस साइड लो तो x/3 और 5/3 - 1 एंड y = 1/3 प्लस मैंने लिखा 2/3। ठीक है, प्लस 2/3। x/3 एलसीएम ले लिया 3, ये होगा 5 - 3 एंड इसको सॉल्व करो y, वी आर गेटिंग 3, 1 + 3 हो गया, सॉरी 1 + 2 हो जाएगा, ये 3/3 आ गया, कट करके हो जाएगा 1 हो गया आपका। ठीक है, और ये आ जाएगा x/3, दोनों कैंसल। जब कैंसल होगा तो x = कितना, इट इज 2, ये x = 2 आ जाएगा। एंड इसे जरा बताओ तो y = कितना हो गया जी, ये 1 हो जाएगा। तो यही मुझे कैलकुलेट करना था x एंड y का वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आप लोग को आया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ये देखिए, शायद आप लोग को दिख जाए, मैं पढ़कर बता देता हूं, दिख ही रहा होगा। इफ द सेट ए, और आप लोग के पास अपना बुक खोल लीजिएगा, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ऑलरेडी मैं कंसेप्ट दे चुका हूं कि ए क्रॉस बी में अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो ए में कितना था, तो ऑलरेडी कह रहा है ए में कितना है जी 3, बी में कितना है, इसमें भी 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वुड बी व्हाट 9, ये 9 हो गए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं कलुआ को देता हूं जो टॉपर है। ध्यान से देखिए, G 7,8 और H जो दिया गया है 5, 4, 2 इज गिवन हियर। ध्यान से देखिए 5, 4, 2, और आपको जो फाइंड करना है ना G क्रॉस H, H क्रॉस G कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं थोड़ा साइड कर देता हूं इसे। हमारे पास G का वैल्यू है, हमारे पास H का वैल्यू है। ठीक है, देखो ऑलरेडी बताया गया था G का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यू विल गेट 7,8। H का वैल्यू कितना दिया गया है, 5, 4 एंड 2 दिया हुआ है। ठीक है, 5, 4 एंड 2 दिया गया है। आपको क्या निकालना है, G क्रॉस H निकालना है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट वी विल टेक फ्रॉम G एंड सेकेंड एलिमेंट आई विल टेक फ्रॉम H। ठीक है, तो ये कितना होगा 7,5 हो गया, उसके बाद 7,4 हो जाएगा, नेक्स्ट 7,2 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, एक 7,5, 7,4,
4 और 7,2 लिख लिया मैंने। क्लियर? 1 मिनट और भी लिख सकते हैं, 8,5, उसके बाद 8,4 और नेक्स्ट 8, लिखा मैंने 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 7,5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2 यही G क्रॉस H दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद H क्रॉस G अगर निकालोगे तो उल्टा कर दो, सिंपल सा है। 5 को एक बार 7 के साथ फिर 8 के साथ, तो 5,7 और 5, मैंने लिखा 8। ठीक है, उसके बाद देख लो 4,7 और लिखेंगे 4,8, उसके बाद 2,7 और लिखेंगे 2,8 मैंने किया, 2,7 2,8। तो G क्रॉस H H क्रॉस G ये हमने निकाल लिया। देखते जाइए बढ़िया से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे दिमाग लगाते हैं। देखते जाइए और कंफर्टेबल स्पीड में आप देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको स्पीड बढ़ानी है बढ़ा लो, घटानी है घटा लो, उस स्पीड से आपको देखनी है। वेल, इस बार हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 4 क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लीजिए बढ़िया से। एग्जैक्टली 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा इसमें से ट्रू और फॉल्स होगा? इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसको फिर से लिख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जरा देखिएगा। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि जो P का वैल्यू है MN है, Q का वैल्यू NM है, आपको कैलकुलेट करना है P क्रॉस Q। तो क्या सही है? तो P क्रॉस Q में जब भी एलिमेंट आएगा तो फर्स्ट एलिमेंट आई विल टेक फ्रॉम P एंड सेकेंड एलिमेंट आई विल टेक फ्रॉम Q। ठीक है, तो देखो ये हो गया M और N हो गया, M को N के साथ, M को M के साथ। ठीक है, लेंगे तो Mn तो लिखा सही है, फर्स्ट एलिमेंट M में है, सेकेंड एलिमेंट N में है। ठीक है, दूसरा N P में भी है और M देखो तो Q में है, ये सही है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। दिस इज ट्रू। क्लियर? आपको खाली देखना है फर्स्ट एलिमेंट जो पहला सेट से होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट दूसरा सेट से होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह सेकेंड नंबर देखिए तो A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of order pair x, y, such that x belongs to A and y belongs to B। क्या ऐसा सही है? मुझे बताओ। A and B non-empty set होगा, A क्रॉस B भी non-empty set, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा ही जिसमें से ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, जो पहला वाला कैपिटल A से और दूसरा वाला कैपिटल B से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर। उसके बाद देखो ये भी ट्रू है हमारा, दिस इज ट्रू हो गया। अच्छा, इसका देखो तो A 1 2 है, B 3 4 है। मुझे A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 निकालना है। अच्छा, मुझे बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? तो पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि B और 5 का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या कॉमन निकलेगा। नहीं बताओ क्या कॉमन निकलेगा। बताया था B में कुछ एलिमेंट है और 5 में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन है। कॉमन में जो इंटरसेक्शन में जो होता है ना, छोटा सेट आता वही बनता है। तो छोटा सेट तो 5 है, ये पूरा का पूरा 5 देगा। और A को अगर 5 के साथ क्रॉस करोगे तो क्या कोई एलिमेंट बनेगा? तो बोलोगे नहीं बनेगा, तो आंसर विल बी 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या दिख रहा है बताओ तो? ट्रू दिख रहा है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि मैं लिख ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि A का वैल्यू -1 एंड 1 गिवन देयर, और आपको जो कैलकुलेट करना है ना, यहां कैलकुलेट करना है A क्रॉस A कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे देख लो। तो सबसे पहले आप क्या निकालो कि A क्रॉस A निकाल लो यहां पर। तो A का वैल्यू -1 1 और यहां भी -1 1 लिखा मैंने। ठीक है,
ए क्रॉस ए क्या होगा, -1 का कनेक्शन कर दो -1 के साथ, फिर -1 को लो 1 के साथ, मैंने लिया 1 को लो -1 के साथ, और 1 को फिर लो 1 के साथ, ठीक है। दिस इज ए क्रॉस ए, मैंने यहाँ पे रख लिया, ये हमारे पास ए क्रॉस ए हो गया। एक बार फिर से देखो, ए क्रॉस ए कैन बी रिटन व्हाट, -1 -1 -1 1, उसी तरह से 1 -1 1 एंड 1 वी विल गेट हियर, ठीक है। अच्छा अब देखो, ए क्रॉस मैंने ए कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए तो आपको पता था ही। यहाँ देखो, अब आप क्या करोगे ना, -1 को एक बार -1 के साथ सेट करोगे आप, तो क्या होगा, -1 -1 कर दिया, और इसी को एक बार 1 के साथ सेट करोगे तो -1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए, -1 को करो -1 के साथ, -1 1 और -1 लिखा मैंने, ठीक है। फिर लिख लो -1 को 1 के साथ सेट कर लो, ठीक है, इस 1 के साथ सेट कर लिया। उसी तरह से 1 -1 को सेट करो -1 के साथ, और 1 -1 को सेट कर दो यहाँ पर 1 के साथ सेट कर दो, ठीक है। बढ़िया से देख लेना। फिर 1 को सेट करो, 1 को सेट कर दो -1 के साथ, 1 को सेट कर दो 1 के साथ, ठीक है, यही हमारा आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, -1 को -1 के साथ, -1 को 1 के साथ, -1 को पहले -1 के साथ, फिर 1 के साथ सेट किया। उसी तरह से -1 को एक बार -1 और फिर एक बार 1 के साथ सेट किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा, 1 को सेट किया -1 और फिर 1 के साथ। ये टोटल एलिमेंट हमारे पास 8 बचेंगे, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है आगे 6 से, वो कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तब तक इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।